हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नचकत्ता उत्तम क्लासेस। आज मैं आपको आर के राजपूत का तीसरा चैप्टर क्वेश्चन नंबर 153 से बताऊंगा। 152 तक पिछले वीडियो में बता दिया था। देखिए, माइका कैपेसिटर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। माइका कैपेसिटर का गुण जो है निम्नलिखित में से कौन नहीं है, किसको छोड़कर बाकी सब गुण है। ठीक है, तो देखिए, माइका कैपेसिटर को कैरेक्टराइज्ड किया जाता है, ठीक, निम्नलिखित में से किसको छोड़कर। तो देखिए, लो लीकेज रिएक्टेंस, सी ऑप्शन सही है। स्टेबल ऑपरेशन के लिए माइका कैपेसिटर यूज होता है, एक्यूरेट वैल्यू के लिए होता है, लो लॉसेस के लिए होता है, लेकिन लो लीकेज रिएक्टेंस के लिए नहीं होता है, यही एक्सेप्ट है। ठीक, सी ऑप्शन सही है। 54 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ए वेरिएबल कैपेसिटर ऑफ 100 माइक्रोफैराड कैरीज ए चार्ज ऑफ 0.35 माइक्रोकूलम। The capacitance is subsequently reduced to 40 picofarad. The voltage appearing across the capacitor after reduction of its capacitance will be। कह रहा है कि पहले था 100 माइक्रोफैराड, अब हो गया है 40 पिकोफैराड। पिकोफैराड नहीं, यहाँ पर माइक्रोफैराड होगा, 40 माइक्रोफैराड। और कूलम दिया हुआ है आपके पास, कितना चार्ज दिया हुआ है, 0.35 माइक्रोकूलम चार्ज दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि रिडक्शन के बाद जब 40 माइक्रोफैराड का हो जाता है तो कितना वोल्ट हुआ। तो वोल्ट बराबर Q/C होता है, Q 0.35, और कूलम चार्ज है कितना, चार्ज कर रहे हैं, कैपेसिटेंस कितना है, तो 40 माइक्रोफैराड है, तो 40 गुना 10 के पावर -6 कर दिए, तो कितना आएगा आंसर, 8750। इसको जब हल कीजिएगा तो 8750 वोल्ट आंसर आएगा। तो ये ऑप्शन सही है। ठीक, अब देखते हैं 155 क्वेश्चन। ठीक, 155 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ए पोटेंशियल ऑफ 400 वोल्ट इज अप्लाइड टू ए कैपेसिटर, द प्लेट ऑफ which are 4 मिलीमीटर अपार्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ पूछ रहा है, तो क्या जानते हैं, ए बराबर V/D। वी कितना है 400, डी कितना है 4। इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो गुने 10 के पावर -3 से गुना कीजिएगा, तो मिलीमीटर से मीटर में हो जाएगा। ठीक, और इसको आप 400 वोल्ट को किलो वोल्ट में कन्वर्ट कीजिएगा, तो भागा 1000 करेंगे। ठीक, इसको कैंसिल कीजिए, तो 100 हो गया, 100, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, तो नीचे में 10 बचेगा, ऊपर में 10 के पावर 3 है यानी 1000, नीचे में 10 यानी कट गया 1 जीरो से, तो 100 किलो वोल्ट पर क्या मीटर। तो 100 किलो वोल्ट पर मीटर, ये ऑप्शन सही है। 156 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, फॉर ए गुड 0.05 माइक्रोफैराड कैपेसिटर ओम मीटर रीडिंग शूट। ठीक, ओम मीटर रीडिंग क्या देना चाहिए जब एक गुड 0.05 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, तो उसके लिए ओम मीटर रीडिंग शूट क्या होगा। तो देखिए, जब भी कैपेसिटर चार्ज होता है तो चार्ज होने के बाद उसमें करंट जीरो फ्लो होता है। जब करंट जीरो फ्लो होगा, इसका मतलब है कि उसमें हाई रेजिस्टेंस होगा। ठीक, तो देखिए ये ऑप्शन सही है, सो लो रेजिस्टेंस मोमेंटली एंड बैक ऑफ टू ए वेरी हाई रेजिस्टेंस। ठीक, वेरी हाई रेजिस्टेंस, ए ऑप्शन सही। 57 नंबर क्वेश्चन अब है, द ओम मीटर रीडिंग फॉर ए शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर इज। शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर के लिए ओम मीटर रीडिंग क्या है। तो शॉर्ट सर्किट जब रहता है तो उसका रेजिस्टेंस जीरो होता है, तो ओम मीटर क्या रीड करेगा, जीरो। ठीक, तो जीरो रेजिस्टेंस रीड करेगा, डी ऑप्शन सही है। 158 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कैपेसिटर्स विल हैव लिस्ट एनर्जी स्टोर्ड इन इट। लिस्ट एनर्जी की बात कर रहा है, लिस्ट एनर्जी इसमें से किसमें है। तो 1/2 CV² हम जानते हैं, 1/2 CV² जानते हैं। पहला में आप निकालिए, 1/2 गुने C 20 और V²। ठीक, 400। ठीक, और इसमें निकालिए दूसरा में, तो 1/2 C और V²। ठीक, 5 किलो वोल्ट है, 5000। और तीसरा में निकालेगा तो 1/2 C, पिको है 10 के पावर -9 कीजिए,
और इसमें माइक्रो है दोनों में, तो इसको में 10⁻⁻6 कीजिए, इसको में भी 10⁻⁻6 कीजिए, ठीक। 1/2 सी वी स्क्वायर 15,000 के स्क्वायर। इसको हल कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा इसमें एनर्जी आएगा, ठीक। तो सी ऑप्शन सही है, ठीक। और एनर्जी स्टोर्ड इन ईच एबव विल बी सेम, तीनों का सेम तो होगा नहीं, सबसे ज़्यादा सी ऑप्शन का होगा एनर्जी, ठीक। 1/2 से वी स्क्वायर निकालिएगा तो सबसे ज़्यादा मान सी का आएगा, इसलिए सी ऑप्शन सही। 159 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो होता है करेक्ट पोलैरिटी के साथ यूज होता है, कनेक्ट होता है, ठीक। तो देखिए सी ऑप्शन सही, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स मस्ट बी कनेक्टेड इन करेक्ट पोलैरिटी, ठीक। करेक्ट पोलैरिटी के साथ होता है, डीसी में केवल इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यूज होता है, तो यही सही है, ठीक। 160 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कैपेसिटर्स प्रिफर्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स, हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स के लिए कौन सा कैपेसिटर यूज होता है, तो माइका कैपेसिटर। पिछला वीडियो में भी ये क्वेश्चन था। 161 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इज जनरली मेड टू प्रोवाइड, एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो है जनरली मेड टू प्रोवाइड क्या होता है, तो लार्ज वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो होता है उसके पास कैपेसिटेंस का लार्ज वैल्यू रहता है, तो डी ऑप्शन सही है। 162 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू रिमूव स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मशीनरी, तो इसका सही आंसर है ह्यूमिडिटी द सराउंडिंग्स। देखिए राजपूत में गलत दिया हुआ है, डी सी ऑप्शन ग्राउंड द फ्रेमवर्क, इसका सही ऑप्शन डी है ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिफाई द सराउंडिंग, सराउंडिंग के वातावरण के चारों ओर जो आर्द्रता होती है उसके बारे में होता है। इन ऑर्डर टू रिमूव मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, मशीनरी से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को रिमूव करने के ऑर्डर में क्या किया जाता है, तो ह्यूमिडिफाई द सराउंडिंग, सराउंडिंग चारों ओर जो आर्द्रता रहता है उसको हटाया जाता है, ठीक। 163 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इफ ए थर्ड इक्वल एंड सिमिलर चार्ज इज प्लेस्ड बिटवीन टू इक्वल एंड सिमिलर चार्ज, टू इक्वल और सिमिलर चार्ज है और इसके बीच में एक तीसरा चार्ज रख दिया जाता है, ठीक। इसका भी इक्वल चार्ज है। इफ ए थर्ड इक्वल एंड सिमिलर चार्ज इज प्लेस्ड बिटवीन टू इक्वल एंड सिमिलर चार्ज, टू इक्वल और सिमिलर चार्ज के बीच में एक थर्ड चार्ज इक्वल और सिमिलर चार्ज यह रख दिया जाता है, तो क्या है कि तब थर्ड देन दिस थर्ड चार्ज विल, तब तीसरा चार्ज होगा, तो क्या होगा, तो देखिए यह इस पर फोर्स लगाएगा, यह भी इस पर फोर्स लगाएगा, तो दोनों समान फोर्स लगाएगा क्योंकि दोनों का चार्ज समान है, इसलिए समान फोर्स लगाएगा, तो क्या होगा, यह स्थिर ही रहेगा, यहीं पर रहेगा, इक्विलिब्रियम अवस्था में रहेगा, तो बी ऑप्शन सही है रिमेन इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक। बी ऑप्शन सही रिमेन इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। 64 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ए रीजन अराउंड ए स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज हैज, तो स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थिर रहता है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक चार्ज स्थिर रहता है, तो ए ऑप्शन सही है। 165 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इन ए केबल अकर्स इन, तो मिनिमम वैल्यू जो होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का एक केबल में कहाँ उत्पन्न होता है, कहाँ अक्कर होता है, किस में अक्कर होता है, तो इंसुलेशन में, कंडक्टर के चारों ओर जो इंसुलेशन रहते हैं यही इंसुलेशन में मिनिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, लेकिन कंडक्टर पर ज़्यादा पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, ठीक। अब 166 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 165 का है इंसुलेशन, 66 डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मीडियम, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, ठीक। तो इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर, इंक्रीज विथ मॉइस्चर कंटेंट, इज सेम फॉर ऑल इंसुलेटिंग मटेरियल्स, नन ऑफ द अबव, तो 166 में से 166 का ऑप्शन ए बी सी
तीनों में से कोई नहीं होगा, डी ऑप्शन होगा, नॉन ऑफ द अबव। करा कि मीडियम का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ बढ़ता है, गलत है। मॉइस्चर कंटेंट के साथ बढ़ता है, ये भी गलत है। इज सेम फॉर ऑल इंसुलेटिंग मटेरियल, सभी इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए सेम होता है, भी गलत है। तो डी ऑप्शन सही, नॉन ऑफ द एबव, डी ऑप्शन सही है 166 का। 167 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ए चार्ज विथ व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम फ्रॉम एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज रिपेल्स विथ ए फोर्स ऑफ 9 × 10⁻³ न्यूटन इज नोन एज। ठीक, तो कह रहा है क्वेश्चन कि एक चार्ज जो होता है, जो जब प्लेस है एक वैक्यूम में फ्रॉम एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज, इक्वल और सिमिलर चार्ज के बीच, रिपेल्स विथ ए फोर्स ऑफ 9 × 10⁻³ न्यूटन इज नोन एज। ठीक, तो चार्ज इक्वल है, एक दूसरे सिमिलर है, ठीक, और एक दूसरे से रिपल कर रहे हैं कितने फोर्स के साथ, तो 9 × 10⁻³ न्यूटन से, तो इज नोन एज। तो इसका सही आंसर है माइक्रोकूलम, बी ऑप्शन सही है। ठीक, जब क्या रहता है, सेम चार्ज रहते हैं, तो रुकिए एक मिनट, देखिए ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन r Q² ठीक, सेम चार्ज है इसीलिए Q² हुआ। डी को हम 1 मान लेते हैं। ठीक, तो 9 × 10⁻³ F और इतना कमा 9 × 10⁻9 Q² 1। देखिए 9 कैंसिल, 3 से 3 पावर कैंसिल, 6 पावर बचा, इधर आएगा 1/6 बराबर Q², तो Q बराबर 1/3 हो जाएगा। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, मिली कूलम। ठीक, 1/10⁻³ यानी मिली कूलम। ठीक, 1/10⁻³ कूलम कहने का मतलब है मिली कूलम। ठीक, मिली कूलम, तो Q बराबर मिली कूलम इज द राइट आंसर। इसका ए ऑप्शन सही है, मिली कूलम। बी ऑप्शन राजपूत में गलत देता है, ये ऑप्शन सही है, मिली कूलम होगा। 168 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मीडियम इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मीडियम का किस में व्यक्त किया जाता है, kV/mm। ठीक, अब 169 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम विल हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। किसका ज़्यादा रिलेटिव परमिटिविटी है, किसमें, वाटर, ग्लास और माइका और पेपर में। ठीक, वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी 87 होता है, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहिए या रिलेटिव परमिटिविटी कहिए। वाटर का 87 होता है, माइका का 3 से 8 होता है, और पेपर का 1.4 होता है, और ग्लास का 5 से 12 होता है। तो इसमें पूछ रहा था किसका ज़्यादा, किसका है रिलेटिव परमिटिविटी, तो वाटर का, ये ऑप्शन सही है। अब 170 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव चार्ज आर इनिशियली 50 मिलीमीटर अपार्ट। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज, ठीक, कितने हैं, डिस्टेंस दिया हुआ, कितने डिस्टेंस की दूरी पर हैं, तो 50 मिलीमीटर। जब ये क्या किए जाते हैं, मूव्ड क्लोज टुगेदर सो दैट दे आर नाउ ओनली 10 मिलीमीटर अपार्ट। जब एक दूसरे से क्लोज होते हैं तो डी कितने हो जाते हैं, 10 मिलीमीटर। ठीक, द फोर्स बिटवीन देम विल बी। तो फोर्स पूछ रहा है क्या होगा, तो पहले D1 ले लेते हैं, D2 ले लेते हैं। पहले 50 था, अब 10 हो गया, तो इससे 5 गुना कम हो गया। इसको अगर D ले लेते हैं तो इसको D/5 ले लेंगे। ठीक, क्योंकि D अगर 50 है, D 50 दिया हुआ है, तो ये 10 है, तो 50/10 कीजिएगा, तो ये 5 गुना कम हो जाएगा। ठीक, ये 50 अभी 10 है, तो ये 5 गुना कम हो गया। ठीक, पहले ये D था तो D/5 हो गया। ठीक, तो हम फोर्स किसके 1/D² के समानुपाती होता है,
जानते हैं। तो D/5 करेंगे तो 5 × 5 = 25 ऊपर चल जाएगा, यानी फोर्स 25 गुना ज़्यादा हो जाएगा पहले से। ठीक, 25 टाइम्स लार्जर देन बिफोर, मैंने पहले से 25 गुना फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 170 तक हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।